तो नेटफ्लिक्स का कार्ड क्या आपका होल्ड अप कर पाया उस मेन चीज़ पे जिसके लिए उसको किया गया था। एक तरह से एक ऐसा मार्केट किया गया था कि इवन दो गैप्स फिल ना कर पाए, बट जो एक रैंडम डे पे जो एक रैंडम कार्ड हुए थे उसमें मतलब आप एक तरह से एक नया फ्लेवर देख पाओगे। और यूएफसी के खिलाफ मतलब एक कोई तरह से एक इन्होंने मुहिम की तरह टारगेट किया, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, अगर पूरे ओवरऑल इवेंट के बारे में बात करें, प्रोडक्शन वैल्यू इन्होंने बहुत डाली थी इवेंट के अंदर। और बात ये थी कि मतलब अपना ऐसे एंट्रेंस वगैरह पे मतलब ध्यान दिया कि मतलब काफ़ी हद तक ना मतलब एक रेसलमेनिया टाइप तक का एक इसको एक फील दी गई, जो कि मतलब एक रिफ्रेशिंग सी बात है जिसको मैं अपना मान सकता हूँ। बट मेरे को अब आता है मतलब समझ में मेन पॉइंट चीज़ों का कि क्यों एक तरह से एक जो सिंपल चीज़ें जो एक मतलब अपनी ऐसे एक सिंपल नेसेसिटीज़ होती हैं ना, मतलब और जो अपनी एक सिंपल फॉर्म होती है एमएमए की, वो यूएफसी, चलो मतलब उनकी साइड से तो मतलब एक बहाना होता है कि भाई हाँ मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करनी नहीं है स्पोर्ट को अपना वो डेवलप करने में। बट जब प्रेजेंट डे में जब वो चीज़ हो रही होती है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ग्लैडिएटर टाइप और मतलब एक ऐसे फाइट क्लब टाइप फीलिंग आती है यूएफसी से, जो कि मतलब मेरे को काइंड ऑफ मतलब अच्छी लग रही है। और थोड़ा सा मतलब एक एक्स्ट्रावेगेंट सा चीज़ मतलब अगर ऐसी हर बार ही होने लगे तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी। बट इट वॉज रिफ्रेशिंग टू सी, इट वॉज गुड टू सी ऑन दिस नेटफ्लिक्स कार्ड। और सेकेंड चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी वो थी काइंड ऑफ मतलब कमेंट्री। आई डोंट नो हु वाज, कौन कमेंट्री कर रहा था बंदा वो, बट जो बंदा वो जो मतलब अंकल वो जो कमेंट्री कर रहा था ना वो एक्चुअली में मतलब एक वन साइड फाइट को भी एक इंटरेस्टिंग बनाने की ट्राई कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम यूएफसी को इस टाइम वो करने की, कि मैं थोड़ी सी कमेंट्री अपनी अनबायस ना हो और थोड़ा सा मतलब वो एक्चुअली ट्राई कर रहे हो यार। मैंने भी जैसे अपने एक वो फाइट कार्ड के रिकैप में जो मैंने डाली थी वीडियो उसमें मतलब मैंने यही सेम बात बताई कि यूएफसी वाले एक्टिवली ट्राई करते ही नहीं है मतलब कमेंट्री में अपना कुछ करने का। और ये नंबर इवेंट में भी मतलब ऐसा हो रहा है, और सिंपल इवेंट्स में भी मतलब अपना ऐसा हो रहा है। और चलो जो आप ऐसे मेन इवेंट देखते हैं यूएफसी, ऐसे 328 हो गया, और वहाँ तो चलो मतलब इतना कि ठीक है, पर जो मतलब ऐसे जो अपना आर्नोल्ड एलन वाला आज का मैच हुआ, फाइट के बीच में बात कर रहे हैं वो बंदे कि खाने के बारे में, या मतलब एक वो एस्पेक्ट ठीक लगता है फाइट के बीच में मतलब बात करने का। आई नो डाउट मतलब एक वो फनी चीज़ लगती है और वो बहुत बढ़िया लगती है मतलब कई बार। बट यार थोड़ा सा तो मतलब तुम में से एक कमेंट्री से बंदा एंगेज भी होता है, मतलब एक तरह से वो अपना एक अच्छा फाइट के बीच में मतलब रहने की ट्राई कर रहा था, मतलब एक एक्साइटिंग सा मतलब एक एड्रेनल से एक रश आता है। मतलब सिर्फ वही मोमेंट नहीं कि ओह वही मोमेंट से नहीं होती है बात। सो दैट्स व्हाट आई फाउंड कि मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक एक्सेल किया मैंने। मेरे ख्याल से ना जो बंदा नेटफ्लिक्स में कमेंट्री कर रहा था उसने मेरे ख्याल से ना बॉक्सिंग में भी मतलब कमेंट्री किया उसी 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 सेम बंदे ने, तो सो तभी एक क्या पता है कि वैसा इम्पैक्ट पड़ रहा हो। और जो मेरे को सेकंड बात मेरे को ये एक उनकी एक मेरे ख्याल से ठीक ठीक लगी कि खासकर इस इवेंट में जो ये जो इवेंट था उसमें मतलब ये टाइम से अपने इवेंट्स को मतलब ये काउंटर कर रहे थे कि जैसे कि एक मेरे को ऐसे याद है कि डेढ़ मिनट का गैप आया था एक फाइट के बीच में, कि फिर उस वो जब फाइट स्टॉप हुई तो नेटफ्लिक्स की अगली फाइट स्टार्ट हुई, तो मतलब एक वो बैक एंड फोर्थ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मतलब एक ही फ़ोन है और फिर उसमें देखने की प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब थोड़ी सी मैंने तो एक लैपटॉप में खोला हुआ था और वो इवेंट्स को देख मतलब अपना वॉच करने के लिए, बट इट वाज फन क्योंकि बैक एंड फोर्थ हो रहा है, मतलब हम स्टॉप नहीं हो रहा है मतलब बीच बीच में कुछ। और मतलब आजकल की मतलब एक शॉर्ट टाइम स्पेस के दिमाग में तो वो चीज़ें मेरे को बेटर लगी इस इवेंट में। और मतलब एक एक ऐसा एक फाइट फैन के लिए मतलब एक बहुत अच्छा वो टाइम था। फिर जब मैंने अपने आप मैंने सिर्फ प्रीलिम देखे, तो प्रीलिम तो आपके यूट्यूब में वो फ्री थे सारे के सारे, उसमें आपका खाली उसकी एलेक्स पेरेरा की बहन आई थी, उसका मैंने लास्ट राउंड देखा था।
और उसके बाद एक और था, कोई मतलब बंदा आया हुआ फॉरेन से, उसकी फाइट देखी थी। एलिस पेरेरा की फाइट, मतलब एलिस पेरेरा की बैंड का स्टाइल की मतलब वैसा ही है उसकी, वो भाई की तरह अपने फाइट करने का, बस उसमें वो पॉप नहीं है, मतलब एक ताकत नहीं है उसकी उसमें। सो वो देख सकते हैं हम भी क्या। मैंने नहीं देखी मतलब वो पूरी पूरी फाइट। जो मैंने अपनी फाइट देखी थी, जो मैंने अपनी फाइट प्रेडिक्ट की थी, और उनमें से एक अंडरडॉग पिक मतलब मैंने अपना किया था। तो फर्स्ट फाइट देखी थी मैंने आपकी दो सांतोस की, और जो मैंने बोला था कि वो राउंड वन आपका केओ होना था, और वो राउंड वन केओ आपका हो गया। और वो भाई, वो ना मेरे को लगता है कि नेटफ्लिक्स वाले कोई ड्रग टेस्ट वगैरह भी नहीं कर रहे थे, मतलब इतने इतने खास कुछ अपने अपने फाइटरों के लिए उन्होंने उनको खुली फ्रीडम दी हुई थी कि मतलब तुम ठोको मतलब अपने पीछे स्टेरॉइड। क्योंकि जिस हिसाब से आपका एक हैवी वेट लेजेंड, जिसको मैं मानता हूँ, और मैंने उसका भी मतलब कैटलॉग देखा, और मैंने उसकी फाइटें वगैरह अपनी रीवॉच की। तो मतलब तो वो अपना बंदा लेजेंड है, लेकिन जिस मतलब फिजिक में मतलब वो आया था ना, वो थोड़ा सा सस्पिशियस फिजिक्स थी वो। मतलब कि एक जैक्ड होके आया था, लेकिन जो दूसरा बंदा है मतलब भाई, उसकी रेंज वगैरह बहुत थी, और वो अपना कराटे कॉम्बैट वगैरह में भी फाइट कर रहा था। तो उसने उसको मतलब तबाह करना था। और इस फाइट के बाद तो रिटायर लाना चाहिए, मतलब इसको चलो जो पैसे पैसे मिल गए वो ठीक है। और वो भी मेरे को शायद से मतलब ऐसे कम मिल रहे हैं ऐसे बंदों को। तो आई होप कि ठीक से पेमेंट होगी हो, और अब वो रिटायरमेंट की ओर जाने की कोशिश कर रही हैं। कि यार मतलब भाई बुरा लगता है जब अपने इस हिसाब से बंदे मरते हैं। सेकंड फाइट जो मैंने फिर आपकी देखी थी, सेकंड फाइट मैंने देखी थी आपकी माइक पेरी वाली फाइट। और माइक पेरी और निक डियाज की फाइट में, सॉरी नेट डियाज की फाइट में, मेरे को दोनों भाइयों के अपने नाम आगे पीछे हो जाते हैं। तो उस फाइट में मैंने अपनी एक बात मेंशन की थी कि आपका माइक पेरी के चांस मतलब विन करने के ज़्यादा है, और मतलब उस चीज़ को एक मेरे ख्याल से अंडरडॉग भी था आपका माइक पेरी उसी फाइट में। सो माइक पेरी को मैंने पिक किया हुआ था, और मतलब माइक पेरी बिकॉज अपना रिसेंसी वाइस की वजह से ज़्यादा वो था अपना, और मतलब भाई खूनम खून करते हुआ था, मतलब उसका स्कार टिश्यू वगैरह फट गया था, क्योंकि वो उसने अपने आप इतनी बड़ी बेटिंग ली, और मतलब बूढ़ा भी हो चुका है, और अपने आप अपना BKFC में था, क्या नाम है, माइक पेरी तो उतना वायलेंट भी था। फर्स्ट और सेकंड राउंड होता है ना, फर्स्ट राउंड से मतलब अपना उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा मतलब उसको अपना जो मतलब अपना वो सबमिट करने की ट्राई करता है, ने अपना वो डियाज, बट हो नहीं पाता, क्योंकि फिर मतलब वो स्टैंड अप हो जाता है। और मैं उस टाइम मतलब उसको ऐसा बोल भी रहा था कि खड़ जा बस, और उसको मार खड़े होके। अपने मतलब चिल्ला रहा था मैं उस टाइम, और वैसा ही हुआ। उसने वो खड़ा हो गया, और मतलब उसने उसको मतलब वो खुद को पेस भी कर रहा था, मतलब वो एक्चुअली में ढंग से, कि भाई हाँ थोड़ी सी मतलब मैं अपनी पेसिंग वगैरह ढंग से करता हूँ, और उसने ढंग से पेसिंग किया अपनी। और ताकि अगर 5 राउंड की फाइट जाए भी ना, तो मतलब एक वो फैक्टर ना हो कि मतलब मैं थक जाऊँ बाद में, तो वो ढंग से उसको उस चीज़ को अपना पेस भी करता, अपना अपर कट थ्रो किए। और विंटेज परफॉर्मेंस थी, पर मैंने इतना बुरी तरह से इसका हारना एक्सपेक्ट नहीं किया था डीएस का। डीएस शुड रिटायर भैया, अब क्या करना है इसने भाई। चलो एक तरह से मतलब एक उसका वो हो गया कि हाँ भाई मतलब मैं कभी हारता नहीं, और मतलब सिर्फ मैं अपना कट होके, तो मतलब उसके भी अभी इतने ब्रांड इमेज में इतना फर्क नहीं पड़ा। बट ये शुड रिटायर, मतलब अब वो उस केज में बिलोंग नहीं करता भाई। वो है वन साइड कुटाई थी वो, और बहुत बुरा मार रहा था भाई, वो 2-3 बार गिर गया था वो। अगर वो थर्ड राउंड में फाइट जाती ना, तो उसने बचना नहीं था वो। डीएस ने इतने बुरी तरह मार रहा था उसको। तो वॉयलेंट फाइट थी वो, और मतलब वॉयलेंट फाइट मतलब कि बीट डाउन, मतलब एक बूढ़े आदमी को जैसे मतलब आप कूटते हो ना, वैसा कूटना था वो फाइट में। फिर देखी मतलब मैंने आपकी नगानू की फाइट जो उसके साथ हुई थी, और भाई जो उसका ओपोनेंट था वो पहले आपका लाइट हैवी वेट डिवीजन में फाइट कर रहा था। वो इतना 40 या 50 पाउंड अपना वेट उसका कम था। और ये मतलब एक तरफ से बात जब मतलब मैंने अपनी फाइटिंग में देखी, तो ये हुआ कि थोड़ी बहुत शॉर्ट से उसने उसको गेट करने की ट्राई की नगरानों के ऊपर, वो बात की टाइम की बाटी थी। मैं इस चीज़ में मतलब काफ़ी तारीफ करूंगा, मतलब उस बंदे की, कि अब तो उसको मेरे ख्याल से बोनस भी दे दिया है मतलब नगरानों ने। दो
टू टू 2,000 का डॉलर उसका मिल गया उसको बोनस पर। वो सेक्रीफिशियल लैम था भाई, जिस मतलब हिसाब से। और नेटफ्लिक्स के मतलब कमेंट्री में बैठा हुआ है आपका टाइलर वुडली, वो बोल रहा है कि वो चाह के अपना वेट कम कर देंगे क्योंकि मतलब उसने फास्ट होना है। मतलब भाई कोई चांस नहीं है इसके, यार कोई चांस नहीं है जीतने के। फास्ट होके भी क्या करेगा, बस पकड़ने की देर है। और जोटे होते हैं ना, जैसे मतलब आपके जोटे कि जो अपने लफड़ाते मतलब ऐसे फड़फड़ा रहे होते हैं जोटे, वैसे वैसा सीन था इसका। वो जो पर मतलब वो ढंग से फड़फड़ाया, मतलब एक होता है ना कि जब कटता है कुछ या मतलब काट रहा है कुछ, तो हम बोलते हैं कि वारा क्या बेडू है भाई। मतलब क्या क्या बक रहा है भाई। मतलब इसने ठीक जोर लगाया भाई, मतलब वही इस फाइट में मतलब हिसाब था, हलाल तो उसने होना था, बट ही ट्राइड इज बेस्ट और उसके लिए कमेंडेबल है। लास्ट फाइट की अगर हम अपनी बात करें, जो फाइट थी आपकी जीना और बुला बिन जा रहा है यार। एक बात हमको ऐसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मतलब इतनी स्किलफुल नहीं है जीना। और मैंने तो मतलब अपने ऐसे में रूट किया था उसको भी कि चलो भी क्या पता जीत जाए, क्योंकि पर उसका रिकॉर्ड में भी मतलब अपना ऐसा ऐसा था क्योंकि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट फाइटर से हार गई थी वो, साइबोर्ग से हारी थी वो, और फिर रिटायर हो गई थी। जबकि आपकी जो दूसरी है वो लेजिटिमेट कंपटीशन है भाई। एक टाइम पे वो बंदी चला रही थी अपनी, क्या बोलते हैं, सब कुछ अपना वुमेन की एमएमए को चला रही थी वो। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है उसी एस्पेक्ट में कि अगर उसने मतलब अपनी एक वेव स्टार्ट की थी, वही थी मतलब कि जो अगर हम ऐसी बात करें तो उन मैटर में कि उसने वुमेन का अपना एक वो देखा कि हाँ ये हो सकता है, और वो उसने सबमिशन किए, सबमिट कर रही थी बंदी को, अपना एक टाइटल रेन डिफेंस था उसका, फलाना धमकाना बहुत कुछ था चला हुआ। तो वो लेजिटिमेट कंटेंटर और मतलब एक चैंपियन रही थी बंदी, और उसके सामने आपने एक जीना को खड़ा कर दिया। जीना सिर्फ फेमस थी भाई, हाँ भाई उस जीना से प्यार था भी, मतलब जीना अच्छी औरत है यार, तब मैंने उसको सपोर्ट किया था। क्या करना है यार, दुख होता है भाई यार। फर्स्ट राउंड सबमिशन बाय आर्मबार, और जो कि होना था मतलब खत्म हो गया फिर फाइट इवेंट। सो ओवरऑल अगर हम एक ऐसे एक फाइट इवेंट को देखें, आई थिंक मतलब कि बिजनेस के पास पर्सपेक्टिव से तो ये आपका ख़त्म हो गया था पूरा का पूरा इवेंट। क्योंकि ना इनकी सीटें वगैरह इतनी भर रही थी, जो आप लाइटें लूटें देख रहे थे वो भी खाली सीटों में बस आपकी लाइटें चली हुई थी। एक तरह से एक स्टेटमेंट की बात थी ये। जो इनके 2 लाख लोग इनको देख रहे थे यूट्यूब पे, वो आपके फ्री में तो सब सब देख लेते हैं ना भाई, एक वो बात थी। और थोड़े बहुत ऐसे इवेंट्स जो कि एक आपके कुछ लो लेवल के यूएफसी के अपने इवेंट से मतलब बेटर नहीं हो सकते ये। नेम्स वगैरह पुट कर रहे हैं बट ये स्टिल इतना बेटर नहीं हो सकते क्योंकि सारा कंपटीशन आपके यूएफसी में है। बट दे कैन स्टिल लाइक स्टिंग यूएफसी समथिंग लाइक, है ना। क्योंकि फिर मतलब इसके थ्रू अब मैं एक बार इसके बीच बीच में मतलब आपका फिर डेना वाइट ने अपना वो कार्ड कर दिया ना उसको मैं क्या करके, जिसकी हम बात बात में करेंगे, एक और डालूंगा मैं वीडियो उस कार्ड की पूरी। तो ऐसे इवेंट्स प्रेशर डालते हैं मतलब यूएसबी की, मतलब कि वो कुछ मतलब करें। तो कि एक नेसेसरी स्टेप तो अच्छा स्टेप तो है, बट आई डोंट नो कि नेटफ्लिक्स वगैरह कब तो कैसे इवेंट को अपना स्पॉन्सर कर देंगे। आई थिंक मतलब कि वो वेंचर आउट तो कर रहे हैं इस गेम के अंदर, बट एज ए न्यू थिंग, एज ए मतलब वेंचरिंग आउट ऑफ स्टफ लाइक दैट, मेरे को लगता है कि नेटफ्लिक्स वगैरह को अपने इवेंट्स यूएफसी से अलग दिन में करने चाहिए। सेपरेट डेज में कर दो उनके उनके आप अपने इवेंट वगैरह स्टार्ट स्टार्ट और फिर धीरे धीरे वैसे अपना एक वो उसको काउंटर करने की ट्राई करो। वन वगैरह के भी मतलब आजकल अपने ऐसे घाटे वगैरह हो रहे हैं, वो भी अपने भी इवेंट वो कलेक्शन कराने पर वहाँ पर भी मतलब अपने फाइटर वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स अपना फेस कर रहे हैं। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि
धीरे धीरे ऐसे मतलब बीज वगैरह की तरह, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक चींटी की तरह अगर आप थोड़ा 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 मतलब एक हाथी को मतलब पूंछ करोगे तो वो कुछ हाथी मतलब कुछ बेटर करने के ट्राई करेगा। सो आई थिंक मतलब कि ये नेसेसरी हैं, बट बिजनेस के परस्पेक्टिव से मतलब ये तो लॉस ही था, मतलब ये तरीके से देखा जाए जाए अपना इवेंट। आई डोंट नो कैसे ये प्रॉफिट ही आपका ये इवेंट हो भी सकता था, क्योंकि ना अटेंडेंस हुई, ना इतने लोगों ने मेरे ख्याल से कैजुअल बंदों ने देखा होगा, और मतलब क्या पता उसके थ्रू आए बंदे। बट एज ए एम एम में फैन ओवरऑल मतलब ये अपना इवेंट ठीक था, मेन इवेंट ठीक था। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। थोड़ा बहुत मतलब अपनी ऐसी एक वायलेंस देख ली और ख़त्म हो गया। क्या पता इसके थ्रू नए बंदे मेन यूएफसी को देखने के लिए आए कि मतलब बारह भी क्या वॉर हुई तो या इट वॉज एन ओवरऑल और ओके इवेंट। आई रियली लाइक इट। और मेरे को मतलब ज़्यादातर ना मतलब एक बैक एंड फोर्थ करने में मतलब मज़ा आया कि भाई अब यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा मतलब एक ऐसी मतलब मतलब मैं मेले में चला गया था और मेरे को सब कुछ मिल रहा था। बस इवेंट था एक मतलब आज का दिन में। सो या दैट्स इट। आई थिंक कि नेटफ्लिक्स का ने ओवरऑल एक एक यूएफसी फैन के लिए, एक एम फैन के लिए ठीक परफॉर्म किया। इवेंट का तो उनका लॉस ही हुआ टोटली। मेरे को यह लगता है बुरा का बुरा। और ऐसे इवेंट होने चाहिए था ताकि भाई मतलब एक नया फैन बेस और एक नया एक वो आता रहे यूएफसी को वॉच करने के लिए। दैट्स इट।